जय हिंद साथियों। झारखंड में चुनाव की तारीखें निश्चित हो गई हैं। चुनाव की तारीख तय हो गई है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा के लिए वोटिंग होगी और 23 तारीख को 23 नवंबर को परिणाम आएगा, चुनाव का परिणाम आएगा। लेकिन चुनाव हो उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें याद दिलानी बहुत आवश्यक हैं। क्या झारखंड के मुद्दे जो पिछली सरकारों में भी थे और इस सरकार में भी, मौजूदा सरकार जो है, इस सरकार में भी कुछ मुद्दे ऐसे रहे, बहुत हावी रहे। आंदोलन से उपजा हुआ झारखंड आंदोलन की राजधानी बन गया। पूरे देश में अगर कहा जाए तो आंदोलन की राजधानी बन गया झारखंड। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कई आंदोलन हुए इस मौजूदा सरकार में जिनका न तो पूरा न्याय हो सका, न उस पर कोई निर्णय हो सका और मामला फंस कर रह गया। कारण सरकार की उपेक्षा, केवल सरकार ही नहीं, विपक्षी पार्टी की भी उपेक्षा। आज ऐसे ही एक आंदोलन की चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि आखिर उस आंदोलन का हुआ क्या। आपको याद होगा ये बात, हालांकि आंदोलन पहले भी होता रहा, लेकिन अभी बात मैं कर रहा हूं मार्च 2022 में आंगनवाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ की। आंगनवाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ की तरफ से राज्य भर की पोषण सखियों ने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर। कारण क्या था? झारखंड की सत्ता में जो सरकार बैठी हुई थी, जो कि अभी भी इस समय भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इस सरकार ने अचानक एक फैसला ले लिया कि पोषण सखियों को सेवा मुक्त कर दिया जाए और नई बहाली की जाए। उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए और नई बहाली की जाए, जिसके विरोध में पोषण सखियों को मजबूर होकर, विवश होकर आंदोलन पर उतरना पड़ा। आंदोलन रांची के राजभवन के पास मौजूद जो धरना स्थल है, वहां पर आंदोलन होता रहा। इसी दौरान विधानसभा के सामने भी पोषण सखियों ने आंदोलन किया, जिनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई। कहा जाता है ना कि ये जो महागठबंधन की सरकार है, झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार है, उसको सिर्फ एक चीज सबसे पसंद आया, पुलिस का डंडा। मतलब पुलिसिया कार्रवाई कराने में अव्वल कहा जाएगा। हालांकि पिछली सरकारों ने भी कुछ कम नहीं किया। इसके पहले भाजपा की सरकार थी, वो भी कुछ कम नहीं रही है पुलिसिया कार्रवाई के मामले में। लेकिन पोषण सखियों के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हुई, महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के पहले सोचा जाता है, समझा जाता है। महिला को हमारे देश में, समाज में देवी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और इन लोगों के साथ उस दौर में मैं खुद भी पोषण सखियों की बात को समझने के लिए वहां गया था, उन लोगों से बातचीत की थी और एक न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टिंग तक की थी। उनके दर्द को समझा कि आखिर उन्हें दर्द किस बात का है। उन्होंने खुलकर अपनी बात कही, अपनी पीड़ा रखी। अब सोच सकते हैं, जिन पोषण सखियों ने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा सरकार को दे दिया, आंगनवाड़ी कर्मचारी पोषण सखी के रूप में गांव-गांव में जाकर, जो दुर्गम इलाके हैं वहां जाकर बच्चों को पोषण देने का काम किया, गर्भवती महिलाओं के लिए काम किया, आंगनवाड़ी का काम किया। उनके साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं कहेंगे, दुर्व्यवहार। अचानक जिन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा आपको दे दिया, उसे आप निकाल फेंक रहे हैं दूध में से मक्खी की तरह। इतनी बेशर्मी के साथ ऐसा न्याय, इसको न्याय कहा जाएगा क्या? ऐसा निर्णय लेने के पहले जो सरकार इन्हीं लोगों के बल पर सत्ता में बैठी थी, उस सरकार का यह निर्णय। और सबसे बड़ी बात, विपक्षी पार्टी का काम होता है सरकार के गलत फैसलों को उजागर करके उसका विरोध करना और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा होकर आंदोलन में उनका साथ देना, उन्हें न्याय दिलाना। लेकिन उस दौर में प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है,
वो कान में तेल डालकर लगता है सोती रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि पोषण सखियों को सबने अनाथ छोड़ दिया है। कई लोगों से हमारी बात भी हुई, उन लोगों ने कहा कि आज उनकी उम्र ऐसी हो चुकी है, वो ऐसे उम्र के पड़ाव पर आ चुकी हैं कि यदि उन्हें हटा दिया जाता है, हटा दिया गया तो वो क्या करेंगी? दूसरी नौकरी करने की उम्र नहीं रही, उम्र सीमा निकल चुकी है, अब कहां जाएंगी वो? उनके बच्चे, उनका परिवार सड़क पर आ चुका है। उसमें से तो एक जो, क्या बताऊं मैं, पोषण सखी ने यहां तक कहा कि भैया हम लोगों का परिवार अब भूख से मर रहा है, भूखे मर रहा है, भीख मांगने तक की नौबत आ चुकी है। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विपक्षी पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई विधायक नहीं आया। वो जिस दिन हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा कि हम कोई विधायक तक नहीं आया उनका दर्द जानने सुनने। और इसी बीच विधानसभा के सामने पोषण सखियों के एक समूह के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो गई। सोच सकते हैं कितनी निर्ममता के साथ, कितनी निर्दयता के साथ सरकार ने कार्रवाई की होगी, अनुमान लगा सकते हैं। आखिर क्या हुआ? क्या उन्हें न्याय मिला पूरा? उन पोषण सखियों को क्यों प्रताड़ित किया गया? झारखंड सरकार से यह सवाल बनता है, विपक्षी पार्टी से सवाल बनता है, भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल बनता है, आखिर क्यों उन लोगों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया? छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो लोग धरना पर आते हैं प्रदर्शन करने के लिए। पोषण सखियों ने अपना सब कुछ एक तरीके से सौंप दिया सरकार को, जनता को। और जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने ये भी कहा, कई अलग अलग जिलों से आई हुई थी, गोड्डा जिले से आई थी, मेमुन्निशा थी, मानवेला मुर्मू थी, इन लोगों ने बताया, संथाल परगना की बात उठाई जो अत्यंत पिछड़ा इलाका है। उसने कहा कि सर हम लोग एसटी हैं और हम लोगों ने हेमंत सोरेन जो कि झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी को इस उम्मीद के साथ, आशा के साथ कुर्सी पर बिठाया था कि वे उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। लेकिन उन्हीं के साथ धोखा, हालांकि धोखा तो कईयों के साथ किया, लेकिन उनके साथ खुल्लम खुल्ला धोखा। आखिर क्या हुआ सरकार को, क्या हुआ हेमंत सोरेन जी को? उन्हें किसी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा समझ में नहीं आया कि उन्हें सत्ता मिलते ही सब कुछ भूल गए हो। जिनके बल पर, जिस समाज के बल पर वो सत्ता तक पहुंचे, उसी समाज को भूल गए। राज सत्ता के मद में निरंकुश हो गए, समाज सत्ता को भूल गए। पूरी तरह से निरंकुश शासन। मतलब ये सोचिए, वो महिलाएं, पोषण सखियां यहां तक कह रही थी, उस समय उन्होंने बताया कि उन्हें मात्र 3,000 रुपए मिलते थे। ऐसी महंगाई के दौर में 3,000 रुपए में परिवार चलाना कितना कठिन होगा समझा जा सकता है। लेकिन इस पर भी वो राजी थी, इस पर भी वो तैयार थी। उनका यही कहना था कि हम झारखंड की बेटियां हैं। हेमंत सोरेन को यह तो सोचना चाहिए कि अपनी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर किया जाए, खत्म किया जाए। उस कम पैसे में भी काम करने के लिए वो तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि इस पर भी हम काम करने के लिए तैयार हैं सर, लेकिन हमें नौकरी से मत हटाया जाए, नौकरी से नहीं हटाया जाए। जब हमने पूछा कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो, उन्होंने कहा कि सर ये जो धरती है ना, उलगुलान की धरती है, सिद्धो कान्हों की धरती है, चांद भैरव की धरती है, फूलों झानों की धरती है, हमें भी उलगुलान करना पड़ेगा, मजबूर होकर उलगुलान पर जाना होगा। उलगुलान मतलब विद्रोह, उलगुलान विद्रोह को कहा जाता है, क्रांति करनी होगी। लेकिन सरकार ने सब कुछ को कुचल दिया, एक तरीके से दमन कर दिया, दमनकारी शासन। विपक्षी पार्टियां खो गई, सो गई, कहां चली गई कुछ पता नहीं। इस तरीके से तो सरकार चलाई गई। और उन पोषण सखियों के बारे में आखिर सरकार ने क्यों नहीं सोचा? उन्हें इतने दिनों तक आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? अभी इस समय सेविका सहायिकाएं आंदोलन कर रही हैं, कौन सुनेगा, कौन देखेगा? उन्हें बेसहारा कर दिया गया। पोषण सखियों को एक तरीके से दूध की मक्खी की तरह ऐसे निकाल के फेंक दिया गया। क्या रहा ये? आज
मैं ये कहना चाहता हूं कि राज सत्ता में आकर निरंकुश हो जाने वाली सरकार को जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो निरंकुशता के साथ बस विधायक बन गए हैं और शांति से अपना असेंबली में जा रहे हैं, आ रहे हैं, इन लोगों को अब उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। अब समाज सत्ता लाने के समय आ चुका है, समाज सत्ता को बिठाने का समय आ चुका है। लोगों को अपने ही अंदर से, अपने लोगों के बीच से लोगों को चुनना होगा। आप बताइए ना हमें, हम तो तैयार खड़े हैं, आपका हर तरीके से समर्थन करेंगे और सहायता करेंगे। आपकी जो भी मांगे, आपके साथ ऐसा अन्याय तो कतई नहीं होने देंगे। इतने सालों तक आपने अगर सेवा दी और आपके अंदर योग्यता है तो आपको हटाया नहीं जाएगा। आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित किए जाएंगे, नए पद बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा निर्दयता के साथ, ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। आप बताइए, आपके साथ हैं हम, पूरा समर्थन हम लोग देने के लिए तैयार हैं। समाज सत्ता आपके साथ है, पूरा समर्थन दे रही है। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जहां जहां आपको कष्ट आएगा, आपके साथ समाज सत्ता खड़ी है। समाज सत्ता को आप में से ही लोगों को सामने लाना है। आप अपने लोगों को सामने लाइए और हमें बताइए, हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाकर आपके बीच के लोग आपके बीच से आगे निकलकर जब आपके प्रतिनिधि बनेंगे ना, तो वो आपका ध्यान रखेंगे। जो तथाकथित स्थापित नेता हैं वो बस आएंगे चुनाव के समय, अभी चुनाव आने वाला है ना, बहुत जल्दी आने वाले हैं, आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, घुटने टेकेंगे, सर रखेंगे आपके चरणों पर और बोलेंगे भैया गलती हो गई, दीदी गलती हो गई, बहनी गलती हो गई, इस बार वोटवा हमरा ही दी है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन पिघलने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है, अब आपको समाज सत्ता को आगे लाना है। हम सब आपके साथ हैं। आपकी हर मांग, जो भी उचित मांग है, उसको पूरा करने का वादा करते हैं। आपके साथ है आपका ये भाई, आपका बेटा आपके साथ है। पूरी तरह से आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और सरकार को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरीके का व्यवहार आपने झारखंड की बहन बेटियों के साथ, माताओं के साथ किया है, सब पूरी जनता देख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बनाने का सपना तो आपका चूर ही हो जाए, आप विधानसभा में पहुंचने लायक भी ना रहे, जनता आपको वहां तक ना पहुंचने दे। क्योंकि ये जनता ही समाज है और समाज ही सत्ता चलाएगी। समाज सत्ता के आधार पर ही सब कुछ होगा। और समाज की अवहेलना करके, समाज की उपेक्षा करके, आप हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो, समाज की उपेक्षा करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हम समाज सत्ता हैं, समाज सत्ता को आगे लाने के लिए तैयार हैं। और झारखंड की बहन बेटियों के साथ फिर से मैं कहता हूं, वादा है हमारा, आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बस आपको आगे आना है न्याय लेने के लिए। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं और पूरा साथ, हमारी तरफ से आपको पूरा समर्थन है। आपकी जितनी भी उचित मांगे हैं उन्हें पूरा कराने के लिए हम तैयार हैं। हम आपके साथ हैं। तो हम लोग के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाइए। जो पहले से आप लोगों को धोखा देते आए हैं ना, उन लोगों के आगे हाथ जोड़ लीजिए, नमस्ते कर दीजिए और अब सरकार खुद बनाइए। और ऐसी नौबत ना आए कि फिर आप लोगों को आंदोलन पर उतरना पड़े। जय हिंद।